क्या है? दिन है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट सर, मैं बताता हूँ। देखो, इसे लेफ्ट कंधा कहते हैं, इसे राइट कहते हैं, ये स्टमक है, ये हैंड है और ये भी हैंड है। ओ ट्राइंग टू बी फनी। फनी लग रहा है तुझे? हाँ ये देख, तू फिर कर रहा है ये, लेकिन तू अरे मैडम आप आगे से टाइम पे आया कर चौकी। ऑफ कोर्स। और कहाँ है थारा वो फेलो कुलीग्स वृद्धाश्रम? आ गया जी, आ गया। जस्ट वॉश हैंड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैडम। किया कुछ किया, निकली। ओके। अरे मैं क्यों निकलूं यहाँ से? स्विच कहाँ है? क्यों? स्विच का क्या करोगे? पंखा चलाओगे या लाइट जलाओगे? अरे पंखा तो मेरा ड्राइवर चला रहा है। ओ माय गॉड, मम्मी जी, मैंने ये तो सुना था कि लोग गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं, इसने पंखा चलाने के लिए ड्राइवर रखा है। शी इज वेरी फनी। शी? अरे मौसी जी, मतलब मौसा जी आप समझ नहीं रहे हो। ओ समझदार, नाम बोल अपना। जी मैडम, मेरा नाम है रंगीला रस्तोगी, ब्लैक एंड व्हाइट। स्विच कहाँ है? रंगीला भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, मतलब एक ही गो में तूर मिला और रानी मुखर्जी दोनों हो गया हैं? समझ से बोल ले अपनी। हाँ देखो यार, शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, प्रॉब्लम अपनी बोल डाल। क्योंकि क्या है कि हमारी मैडम के दिमाग का दाल चावल एक बार दही के साथ मिक्स हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म का जलजला, मेरा मतलब है अत्याचार का हाहाकार, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। स्विच कहाँ है? नहीं, बात को ज्यादा मत घुमाओ फिरो, जो भी कहना है ना खुल के बताओ। ओके बाय। वेल डूड, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। हाँ कैरी ऑन। मैडम मेरे पास एक ड्राइवर है। कार है? ये कैसा सवाल है? अरे कार है इसलिए तो मेरे पास ड्राइवर है। स्विच कहाँ है? मैडम वो कार चलाने के लिए मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है, स्विच कहाँ है? अब मैडम देखिए, आजकल ड्राइवर कितने मुश्किल से मिलता है। अब मेरा पिछला वाला ड्राइवर ही ले लीजिए। मैडम वो भाग गया, लेकिन अकेले नहीं भागा वो। ओहो, तुम्हारी साली या पड़ोसनों को लेके भाग गया क्या? वही इस देश की तमाम सालियां पड़ोसने जब तक भगना लेंगी कहीं, तब तक बुढ़ऊ को चैन ना आएगा हैं? वैसे इसकी खुद की पर्सनल लाइफ ऐसी हो रही कि इसकी साली 2 बार भग चुकी है घर से। एक बार तो दूध वाले के संग भगी थी और एक बार तो धोबी के संग ही होली थी। छड्डो मम्मी जी, पुरानी बातें क्या करनी है जी। कैरी ऑन। नहीं, अब मत रहो साइलेंट, वरना हमारी मैडम हो जाएंगी वायलेंट। ओके बाय। मैडम मेरा पिछला वाला ड्राइवर है ना, वो अकेले नहीं भागा था, बल्कि मेरे घर का बहुत सारा सामान लेके भागा था। स्विच कहाँ है? इसलिए मैडम इस बार मैंने है ना ड्राइविंग एजेंसी से एक ड्राइवर मंगवाया और उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 6 महीने तक, बिल्कुल 6 महीने तक, ना तो वो मुझे छोड़ के जा सकता है, ना तो 6 महीने तक मैं उसे छोड़ सकता हूँ। स्विच कहाँ है? तो भैया ये कौन किसको निकाल रहा है और कौन किसको छोड़ना मांग रहा है? कोई नहीं मैडम, कोई नहीं, लेकिन सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकलता हूँ ना, तब मेरा ड्राइवर मुझे ऑफिस नहीं लेके जाता है, बल्कि 50-50 कोस दूर, मतलब मैडम वो 20-20 किलोमीटर दूर मंदिर लेके जाता है मुझे। स्विच कहाँ है? मंदिर में क्यों? बड़ा धार्मिक है ना, पुजारी है, पंडित है, और जब मैं कहता हूँ कि भैया ऑफिस चलते हैं, मंदिर क्यों ले चलता है सुबह सुबह, तो कहता है भगवान के लिए ऐसा वैसा मत बोलो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। स्विच कहाँ है? इसलिए मैं ना रोज सुबह अब टैक्सी से अपने ऑफिस जाता हूँ, और वो सिर्फ शाम को मुझे ऑफिस लेने के लिए आता है, वो भी पेट्रोल की खाली टंकी के साथ। क्यों पेट्रोल की टंकी खाली क्यों ला रहा है जब शाम में आ रहा? तो
वही तो मैंने पूछा उससे, तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है सर, कि मुझे गाड़ी चलानी है, खड़ी नहीं रखनी है। इसलिए मैं सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ और यहाँ मंदिर, वहां मंदिर, उस मंदिर, सब जगह भगवान का दर्शन करता हूँ। स्विच कहाँ है? हाँ, देखो भैया ऐसा है कि धर्म कर्म पूजा पाठ है, इसमें कोई बुराई ना है, बढ़िया बात है ये तो है, टू बी रिलीजियस। लेकिन भगवान के नाम पे लोगों को धमकाना और अपने काम के प्रति इनडिसिप्लिन होना, यो बुरी बात है। राइट। प्रवचन दे रही हूं मैं यहाँ, देवी लगी हूं कोई। अबे बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ ड्राइवर ने। मैडम स्विच कहाँ है? बता यार इसे स्विच। है आओ, है ना, आओ इधर आओ, ये है। अबे हो गया थारा या बाकी है कुछ? हो गया। नाम बोल ले अपना। जी प्रेम पुजारी। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। भाई पूजा की बात तो बाद में है, पहली बात तो यो है कि थारे मालिक ने इसने हैं थारे खिलाफ यहाँ चौकी में एफआईआर लिखा दिए। बोल ले क्या करना है? मैडम इनकी करनी का फल इन्हें भगवान देंगे। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। देखा मैडम, ये फिर से मुझे धमका रहा है। स्विच कहाँ है? हाँ ये एक मिनट। देखो यार, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई है कि तुम पूजा पाठ इतना ज्यादा करते हो कि अपने मालिक को दफ्तर ले जाने की जगह 20 किलोमीटर दूर मंदिर लेकर जाते हो पहले। हाँ तो इसमें क्या गलत है? मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। मैडम रोज गाड़ी चलानी होती है मुझे, और रास्ते में बड़े बड़े ट्रक, टैंकर, मिक्सर स्पीड में ओवरटेक करते हैं, और उनसे कौन बचाता है हमें? भगवान। अब मैं बिना पूजा पाठ किए किसी दिन घर से ऐसे ही निकल जाऊं और कोई हादसा हो गया तो मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। अबे पर थारे इसके चक्कर में जो है ये आदमी लेट हो रहा रोज दफ्तर जाने को, उसका क्या? नहीं इनकी तो जो अब मैडम किसी दिन कोई हादसा हो गया ना, इनके नाम के आगे लेट लग जाएगा। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। यार एक बात बताओ, तुम इसकी गाड़ी पूरा दिन घुमाते रहते हो, इसका पूरा पेट्रोल खत्म कर देते हो। व्हाट रबिश, टोल्ड मी। मैडम देखिए, सारा दिन खाली बैठे बैठे टाइम पास करने से अच्छा है मैं मंदिरों के दर्शन के लिए निकल लेता हूँ। अब मैंने कल का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कल खत्री पहाड़ पे शीशा पत्थर वाले बाबा के दर्शन किया। मैं निकल जाऊंगा। अरे वो तो 200 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल फुल है। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। मैं अबे खतरी पहाड़ पे तो तू बाद में जाएगा, पहले तू खतरे में गिर जाएगा तू हैं। ये हमारी बात सुन, मन ने दे भी समझ। और जो मैं कह रही हूँ उस बात को एज अ मंत्र याद कर ले। अगर तो तू कल सवेरे अपने मालिक के घर के बाहर गाड़ी स्टार्ट करके ऑन टाइम ड्यूटी पे खड़ा ना मिला, फिर तैने अगर अपने मालिक को इसके दफ्तर ऑन टाइम ना पहुंचाया, और फिर सारा दिन पार्किंग लॉट में गाड़ी तमीज से छांव में पार्क करके अपना चाय वाय की चुस्की लेता हुआ शाम को इसका वेट करता हुआ ना मिला, तो फिर तू किसी ने ना मिलेगा कभी। हैं? प्यार से समझा रही हूं, समझ ले। अब निकल लो दोनों, मालिक और ड्राइवर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, स्विच कहाँ है? हाँ है। हाँ भी काके दरवाजा खोल जरा।
दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, कल छूटना तेरे को। फोन फोन? हाँ है ना मैडम, 2 फोन है ये रहे। किसी का फोन आया था? नहीं, क्यों? नहीं करते लोग फोन। मैडम, अरे यार तुम इसे लेके फिर आ गए। तो और किसको लेकर आऊं? ब्रो हमें क्या पता डूड, किसको लेके आते। अब वैसे तुम किसे लाना चाहते थे? किसी को नहीं। तो फिर इसको क्यों लेके आए हो? हाँ तो इसको नहीं लेके आओ तो किसको लेके आऊं? अरे यार बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रहे हो? हाँ यार, अगर तुम लाना चाह रहे थे तो अपने किसी पड़ोसन को ले आते। आई डोंट हैव माइंड यार। हाय सॉरी। हाँ भाई, क्या बात हो गई तुम्हारी? हाँ मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम आज तो इसने कमाल कर दिया। जो टाइम पे बुलाया था घर पे, वो टाइम पे ये आ गया, गाड़ी स्टार्ट की टाइम पे। हाँ, और मंदिर भी नहीं लेके गया, सीधा ऑफिस लेके गया। लेकिन ऑफिस आने से ठीक 2 मिनट पहले मैडम इसने मेरी गाड़ी ठोक दी। स्विच कहाँ है? तो तुम क्या चाहते थे कि ऑफिस पहुंचने के 10 मिनट पहले ये गाड़ी ठोके? क्यों ठोक दी तेने गाड़ी? मैडम मैंने पहले ही कहा था कि मैं भगवान के दर्शन किए बिना इसीलिए गाड़ी कभी बाहर नहीं निकालता, क्योंकि कब क्या पता कौन सा हादसा हो जाए। और देख लीजिए, हादसा हो गया। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। क्यों 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 मैडम, आपने इसे पूजा से रोका, किस्मत ने दे दिया ना धोखा और इसने गाड़ी को ठोका। अरे यार निकलो तुम दोनों। मालिक ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया ना दोनों ने, बिल्कुल ही भाईचारे में, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह चाय पीते हुए। क्यों कराया कॉन्ट्रैक्ट साइन? 6 महीने ना तू इसे निकाल सके ना तू इसे छोड़ सके, तो ये 6 महीने नेगिंग हस्बैंड वाइफ की तरह बिता लो, फिर डिवोर्स ले लेना। ये कोई क्रिमिनल केस तो है ना, ये पुजारी आदमी से हम कुछ ना कर सके। गेट आउट। क्यों कराया कॉन्ट्रैक्ट साइन? 6 महीने ना तू इसे निकाल सके ना तू इसे छोड़ सके, तो ये 6 महीने नेगिंग हस्बैंड वाइफ की तरह बिता लो, फिर डिवोर्स ले लेना। ये कोई क्रिमिनल केस तो है ना, ये पुजारी आदमी से हम कुछ ना कर सके। गेट आउट। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए आप। मैं चपेड़ मारूंगा कान के नीचे। मम्मी जी ने एक बार कह दिया ना कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग बेंट हैपन तो नथिंग बेंट हैपन। चलिए सर, मैं आपको ऑफिस छोड़ दूं, फिर वहां से 50 किलोमीटर आगे मुझे छोटी छतरी वाले बाबा के दर्शन के लिए जाना है। ओके। क्या? अरे स्विच कहाँ है? जीप निकाल। जीप की चाबी? अरे अब क्यों? मैं मस्खरा हूं यहाँ, हमारे संग मस्ती कर रहा है तू, मजाक ना। मैं साली हूं थारी, तू जीजा है। कौन है यार यो? अरे मर जाएगा ऐसे। नो अबे ज्यादा सांसें ना निकाल बुढ़ापे में। नो एक्साइट एकदम, आहे ना भर, नॉट एट ऑल। निमट जाएगा फिर। लप्पी लूथरा को संभालेंगे हम। पूजा 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 पूजा। देखा मैंने कैसे बेवकूफ बनाया अपने मालिक को। दिन भर मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाता पीता ऐश करता हूँ, और उसे कहता हूँ कि मैं मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। ओहो, तो यो है इस प्रेम की पूजा जिसके बिना यो रह ना पा रहा है। बाल को इस ड्राइवर को ड्राइवरी ये मैं सिखाऊंगी। जरा उस रंगीला को जरा कॉन्फिडेंस मिलो। चलो
चल 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 मेरी बात अरे ए चल आगे चल, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैडम स्विच कहाँ है? अरे यार तू फिर आ गया इस बेचारे ने संग लेके। बेचारा? अरे मैडम आज क्या हुआ पता है? मैंने इसको फोन किया कि ऑफिस में जल्दी आ जाना, दोपहर को 2 बजे मेरी फ्लाइट है, एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मैडम ये आया ही नहीं और मैं वहां एयरपोर्ट पे पहुंचा नहीं, फ्लाइट मिस हो गई। स्विच कहाँ है? अबे क्यों ना आया तू? कैसे पहुंचता मैडम? 2 बजे मैं शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। वेल डूड, कौन से वाले शिव मंदिर में? वो है ना अपना बांदा रोड पे, वो उतरते ही सामने जो है वही वाले शिव। मैं सच कह रहा हूँ, मैं पूजा के बिना नहीं रह सकता। अरे हाँ मैडम, बांदा रोड वाले शिव मंदिर पर 2 बजे ये था, करेक्ट, ये दूध चढ़ा रहा था, नहीं चढ़ा रहा था, राइट। अबे तू इतनी गारंटी से कैसे कह सका है? वो क्या है ना मैडम कि 2 बजे वो बांदा रोड वाले शिव मंदिर पर मैं भी था और मैं मैडम वहां दर्शन करने गया था और मेरे जो जूते थे ना मैडम वो वहां पर चोरी हो गए थे। और इस वक्त ये आदमी जो जूते पहना है वो मेरे ही जूते हैं मैडम। ये जूता चोर है, इसने जूतों की चोरी की है। चोर? गोपी? हाँ जी मम्मी जी। अरेस्ट करो, केस बनाओ, चोरी का केस बनाए इस आदमी पे हैं। और केस में एक पॉइंट जरूर बड़ा बड़ा बोल्ड अल्फाबेट्स में लिख दे कि जो आदमी मंदिर जैसी पवित्र जगह से चोरी कर सके वो किसी भी कांड को अंजाम दे सके भाई। कम से कम 20 साल की तो लगे इसे। ओ या अबे नहीं मैडम, ये सब झूठ है। ये मेरे जूते हैं, अपने जूते हैं मेरे। ओ तुम कहना क्या चाहते हो? पुलिस झूठ बोल रही है? तुम ये कहना चाहते हो कि वो बांदा रोड के शिव मंदिर पे तुम थे ही नहीं, तुमने जूते की चोरी की ही नहीं? मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कोई जूते वूते नहीं चुराए। वेल ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? यार देखो ऐसा है कि सबूत और गवाह इन फ्लैश एंड ब्लड तुम्हारे सामने खड़े, इसको अंदर डालो यार। बात क्या कर रहे हो इससे? अरे नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं मंदिर गया नहीं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डार्लिंग टॉकीज में फिल्म देख रहा था। मैं ये गर्लफ्रेंड यानी पूजा के बगैर मैं रह नहीं सकता वाली गर्लफ्रेंड। लगा इसने रैपर टेक। अबे तू, पुलिस यहाँ हलवा बना रही है, हम यहाँ पकवान बना रहे हैं। हम हैं? थारे पत्ते खुल चुके हैं और ये देख कैसा केस बनाती हूँ मैं थारे खिलाफ। इसको डालो अंदर, एक लंबा केस बनाती हूँ मैं इसका ही। चलो जाओ अंदर, लॉकअप में जाओ, मैं आता हूँ, जाओ। चाबी? हाँ है चाबी, ये ला, जाओ। अबे चल। अच्छा और आप ब्लैक हेयर ब्राउन मुस्टैच, भैया ऐसा है आगे से ड्राइवर नौकर काम वाला माली जो भी है रखने से पहले, स्टाफ रखने से पहले पुलिस स्टेशन में आके वेरिफिकेशन करवाओ। यस हैं? यहाँ कुछ काम करने के लिए बैठे हैं हम, वर्दी हमने कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी ना है। थैंक यू वेरी मच मैडम। स्विच कहाँ है? चलो भाई, थैंक यू भी हो गया और वेरी मच भी। अब तुम निकालो अपनी सवारी और हम करते हैं अगले केस की तैयारी। ना कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हाँ यस ब्रो, दिस इज नॉट द गुड इज द। नहीं मुझे छोड़ दो। दुनिया की हर दीवार तोड़ दो। अरे गुलगुले, वो कमिश्नर साहब को एक फाइल भिजवानी थी, तेने भिजवा दी है? चाय मंगाओ जल्दी जल्दी। हाँ मैडम, ये दोनों मैडम आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे मैडम। हाँ जी मम्मी जी, ये दोनों जहर खाने वाले थे। जस्ट देन मैंने और गुलगुले ने देखा और पकड़ के आपके सामने ले आए ताकि आपके सामने जहर खा सके। मेरा मतलब है कि आपके सामने सुसाइड का कारण बता सके। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। नहीं मुझे छोड़ दो।
कुक्कू, दुनिया की हर दीवार तोड़ दो। दीवार बाद में टूट जाएगी कुक्कू के कुक्के। पहले बहुत कुछ यहाँ तुम दोनों का टूटेगा। क्यों अपने जीवन का नाइट बल्ब ऑफ करने की जल्दी में हो रहे हो? अरे जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे? ओ, किसने तोड़ दिया दिल यार, अड़ोसन ने या पड़ोसन ने? इससे पहले कि मैडम ले ले कोई एक्शन, जल्दी से दे दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। मैडम, हम दो भाई हैं, अचार खट्टा है। अरे यार मुझे खट्टा अचार तो बहुत पसंद है। वैसे है कौन सा अचार यार? मतलब आम का है कि नींबू का है कि गाजर का है कि लहसुन का है? मतलब आई लव अचार। तू अचार में घुस जा, मर्तबान के अंदर बैठ जा, तू तेल में तैर ले, तू जो है शलजम बन जा अचार का। नाम बोल लो। मैडम, मेरा नाम है वेटिंग ब्रह्मचारी। अचार खट्टा है। ओहो ब्रह्मचारी, वो भी वेटिंग। क्या हुआ, कहीं नहीं हुई सेटिंग? आप करवा दीजिए सेटिंग है। अपने मोहल्ले में ले जाइए, वहाँ है आपकी एक गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका, लप्पी लूथरा, उससे करा दीजिए सेटिंग। क्या मैं कह रही हूँ यहाँ फेरे डलवा देते हैं इनके आज ही। नो 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 नो, कैरी ऑन। तू बुरी आंखों वाले, बिल्ली भी देख के डर जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे बिल्कुल ही। जी मैं छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है RAC। क्या फायदा? वाह भाई, बहुत नेम्स। एक का हो रहा है बेटिंग और एक का RAC। अबे रेल के डब्बे में पैदा हुए थे या बांदा रोड रेलवे स्टेशन पे? नहीं, एक्चुअली मैडम रियल स्टोरी ये है कि मेरे पिताजी, यानी कि हमारे पिताजी अट्टारा रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर थे, इसलिए रेलवे से कनेक्टेड हमारे नाम रखे हुए। अचार खट्टा है। ओह, ये तो अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी एयरपोर्ट पे काम नहीं किया करते थे, वरना एक का नाम होता टेक ऑफ, दूसरे का लैंडिंग। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर इज द ऑन द स्विच जनरेटर इज द। गेट आउट। हमारे हाथ से खून हो जाएगा। तू एक काम कर, बाहर जाके खड़ा रहे, टैनिंग ले तू धूप में, एकदम ब्राजीलियन बन के वापस आ। चल निकल। तुम अपनी बोल लो। या फर्स्ट। मैडम बात यह है कि एक लड़की है, भीगी भागी सी। न भीगी सी न भागी सी, एकदम अभागी सी, जिससे मैं और मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या फायदा? वो कहती है कि जब तक उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगी। और उसकी बड़ी बहन है जो शादी ही नहीं कर रही है। क्यों नहीं यहाँ कर रही है यार? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बड़ी बहन को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पिछले 15 साल से हर रोज उसके लिए नया नया रिश्ता आता है, लेकिन वो उस रिश्ते को ठोकर मार देती है। क्या फायदा? और मुझे पता है कि अगले 15 सालों तक वो ऐसी नौटंकी करने वाली है, वो शादी वादी नहीं करेगी। उसके चक्कर में मैं 15 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए जी के क्या फायदा? इसलिए अब तो बस यहाँ पी लो, न रख लो। सारी क्या स्टोरी है? मैडम, मेरा तो अचार ही खट्टा है। मैंने अपने दिल में से एक पूरी बाई पास कर ली है। मतलब मैं इसलिए जान देना चाहता हूँ मैडम कि पिछले 15 साल से मैं एक लड़की के पीछे अपना दिल हाथ में लिए घूम रहा हूँ, लेकिन वो लड़की है कि वो मुझे घास ही नहीं डाल रही है। अचार खट्टा है। घास तो गधे को डालते हैं। हाँ तो मैं गधा हूँ, मैं टोटली डोंकी हूँ, इसलिए मैंने अपनी जवानी के ये पूरे 15 साल उसके पीछे बर्बाद किए। अचार खट्टा है, इसलिए मैडम, इसलिए मैं भी ठीक है। भाई ऐसा है
तुम्हारी प्रेमिकाएं हैं कौन दोनों की? मैं बताता हूँ मैडम। मेरी प्रेमिका की जो बड़ी बहन है ना, वही वो लड़की नुमा औरत है जिसके पीछे मेरे भैया पिछले 15 साल से अपना दिल मूंगफली की तरह ऐसे हाथ में रख के घूम रहे हैं कि कभी तो वो मूंगफली खाएगी, लेकिन क्या फायदा। भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो यो है कि सुसाइड करना कानूनन जुर्म है और दुनिया का सबसे बुजदिली भरा काम भी। ठीक है, समझ में आई दोनों की? इसकी वाली को बुलवाओ जरा, जो छोटी वाली है, हैं? और उसके बाप को बिठाने में करेंगे एक एक करके। बैठो यहाँ, चाय पियो, जहर नहीं। चाय में पक्का जहर है ये? तुम श्योर हो? हाँ, एकदम पक्का? मत पीजिएगा प्लीज। नमस्ते करो भाई। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ। ओ अंकल जी, नाम बोलिए अपना। जी हम हैं BD अवस्थी। नमस्ते करो भाई। हाँ किया ना। नमस्ते जी। आप ही हैं वो महान आत्मा, महापुरुष, ग्रेट फादर, जो अपनी छोटी बेटी की शादी इसलिए ना करवा रहे क्योंकि बड़ी बेटी कुंवारी से। अरे वो दो चश्मिश भाई निमट लेंगे, जहर खाना मांग रहे हैं दोनों। अब देखिए मैडम, किसी को तो जहर खाना ही पड़ेगा। नमस्ते करो भाई। हाँ किया तो। नमस्ते जी। अब समाज की परंपरा कोई पेड़ में लटका हुआ आम तो है नहीं कि लपके और तोड़ लिए। नमस्ते करो भाई। हाँ अभी। और ना ही कोई मटका है जो फोड़ दिए। अब मैडम, अगर समाज के खिलाफ जाएंगे तो हमें जहर खाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि ये ही जहर खा ले। नमस्ते करो भाई। अरे कितना? नमस्ते जी। वेल अंकल। एक मिनट। अरे हम तुम्हारे भतीजे की उम्र के हैं। नमस्ते करो भाई। हाँ कैरी ऑन। और आप मैडम मिस ब्लैक ब्यूटी, तुम्हारा क्या नाम है? जी मैं कुक्कू हूँ, पैर फिसल गया। ओहो, होता है इस उम्र में पैर फिसल ही जाता है। सॉरी। हाँ भाई कुक्कू। न जब यो छोरा थारे से और तू इस छोरे से बाल्टा भर भर के प्रेम कर रहे हो, ऐसा लड़ा रहे हो, तो शादी क्यों ना कर रही इससे? हाँ कुक्कू, तोड़ दो दुनिया की हर दीवार और मुझसे शादी कर लो, वरना मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। फिर क्या फायदा? नहीं आरसी, तुम ऐसा कभी मत करना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दीदी आज नहीं तो कल जरूर मान जाएगी। पैर फिसल गया। अरे कहाँ, पिछले 15 साल से मान नहीं रही है, अब क्या मानेगी? अचार खट्टा है। अरे वो हाँ कहेगी, इसकी उम्मीद में मैं जवान से अधेड़ हो गया हूँ। अंकल जी आप एक बात बताओ, यो जो अधेड़ उम्र का आदमी है, ये आपकी बड़ी बेटी से शादी करना मांग रहा है, तो आपको चलेगा? आपको कोई ऑब्जेक्शन तो ना है? अरे नहीं, हमें क्या ऑब्जेक्शन, बल्कि हम खुद इसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या करें, हमारी बड़ी बेटी मानेगी ही नहीं। नमस्ते करो भाई। नमस्ते जी। हाँ इसका मतलब सारी पार्टियां जो है, तमाम व्यक्तिगण आपस में एकदम सेट हैं, सिवाय बड़ी बेटी के। उसकी टेंशन आप ना लीजिए, उसको हम चौकी में बुला के समझा देंगे। अरे मैडम, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम तो हार गए हैं, थक गए हैं अपनी बड़ी बेटी को समझा के, पर वो है कि मानती ही नहीं। नमस्ते करो भाई। जी नमस्ते।
अरे अंकल, आपको कोई आइडिया नहीं है। हमारी मैडम एक बार कोई काम करने पे आ गई ना तो वो एक नंबर की अड़ियल लोमड़ी, मेरा मतलब है जिद्दी घोड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही काम करवाने वाली पार्टी है। बुलवाओ जरा इनकी बड़ी बेटी ने, करवाओ उसके हाथ पीले। नमस्ते करो भाई। देखिए ना, सॉरी, रास्ता भूल गई थी। हाय मैडम, कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे क्यों बुलवाया? मुझे सलमान चाहिए। सलमान तो कईयों को चाहिए। तू अपना नाम बोल ले। मेरा नाम है जिद्दी, जिद्दी अवस्थी। मुझे सलमान चाहिए। लीजिए मैडम, माँ बाप ने नाम ही ऐसा रख दिया है जिद्दी, तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। Well, baby, why not you doing marriage is the? बेबी, ये बेबी हैं और ये हैं बाबा। बेबी, बाबा का आशीर्वाद लो। ओके मैडम। बाबा जी आशीर्वाद, मुझे सलमान चाहिए। जींदी रह पुत्र। ओके कैरी ऑन। हाँ तो मैडम, भाई ऐसा है कि थारा एक आशिक है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन है एक थारा आशिक जो थारे पीछे जो है 15 साल से घूम रहा है आगे पीछे दिल लेके अपना, और तू उसे घास कोई ना डाल रही। और उस आशिक का एक छोटा भाई है जो थारी बहन से प्रेम करे, और तुम्हारी छोटी बहन उसे घास डाल रही है। अब भैया छोटी बहन की शादी छोटे भाई से तब तक ना हो सके जब तक कि तू यानी कि बड़ी बहन शादी ना कर ले। बे तुम जल्दी कर लो शादी, वरना उन दोनों भाइयों की हो जाएगी बर्बादी। ओके बाय। ऐसे कैसे कर लूं मैं मैडम शादी? हाँ मैडम, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो सलमान और शाहरुख की तरह हो, जो सलमान की तरह कहे रख लो, वरना हम थप्पड़ मारकर भी दे सकते हैं। और मैं उससे कहूं, थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से लगता है। मैडम, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे कहे सिद्धि, आई लव यू सिद्धि। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सिद्धि, समझी मैडम? मुझे सलमान चाहिए। अरे लेकिन ये आखिरी वाला डायलॉग तो शाहरुख का है। अरे मिक्सचर चाहिए। Well, baby, जब तक तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा क्या तुम तब तक शादी नहीं करोगी? नहीं नहीं दादाजी, नहीं करूंगी शादी। मुझे सलमान चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा वेट कर रहा होगा सलमान। वाह, दरवाजा। ओके, भूल गई थी, थैंक यू। मैडम इसका कुछ नहीं हो सकता मैडम, इसे तो सलमान चाहिए। अरे सलमान तो एक एग्जाम्पल हो रहा है, इसे चाहिए कोई जो है बिल्कुल फिल्मी हीरो टाइप है, सलमान शाहरुख टाइप लौंडा, क्योंकि खुद तो ये कदीना से अपने आप को कम ना समझ रही है एक दिन भी। Oh my God, Karina, I like him. हर Yeah, this one. भाई, और अपना बेटिंग के नाम है उसका ब्रह्मचारी, बेटिंग ब्रह्मचारी। हाँ तो भैया बेटिंग ब्रह्मचारी तो बिल्कुल ही सलमान शाहरुख से जो है कतई ना मिलती उसकी पर्सनैलिटी। ये मैं सोच रही हूँ गोली मार दूं। किसे मैडम, उस वेटिंग ब्रह्मचारी को या इस जिद्दी अवस्थी को? तैने आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। अरे किसमें क्या आ रहा है, हम हर जिंदा रहते। नहीं मैडम, मतलब आइडिया आपका ही है, बस आ मेरे दिमाग में रहा है ना। आप सुनिए। भाई, और अपना बेटिंग के नाम है उसका ब्रह्मचारी, बेटिंग ब्रह्मचारी।
हाँ तो भैया बेटिंग ब्रह्मचारी तो बिल्कुल ही सलमान शाहरुख से जो है कतई ना मिलती उसकी पर्सनैलिटी। ये मैं सोच रही हूँ गोली मार दूं। किसे मैडम, उस वेटिंग ब्रह्मचारी को या इस जिद्दी अवस्थी को? तैने आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। अरे किसमें के आ रहा है, हमारी जिंदा रहते। नहीं मैडम, मतलब आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। आप सुनिए। कोल्ड आइडिया। कूल आइडिया। या दिस वन। भाई आइडिया तो सही है, लेकिन इस काम के लिए एक हैंडसम गुड लुकिंग लंबे चौड़े लौंडे को लाना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? मम्मी जी, वो कहावत है ना, बगल में ढिंडोरा और शहर में चोरा। निकल जा बाहर। गलत, ऐसी कोई कहावत ही नहीं है, उल्टी कहावत। तू निकल बाहर, जाके ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग। एकदम ब्राजीलियन बन के, बिस्किट कलर बन के आ। जा। वैसे मैडम आपने गोपी को तो निकाल दिया, लेकिन वो जो इशारा कर रहा था वो आप समझी? यू मीन कातल सिंह? हाँ। क्या हम? यस सर। आप लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, सॉरी। अरे सर, यही करना है सर, क्यों नहीं कर सकते सर आप ये? हमेशा लड़कियों से दूर रहना। नहीं, हम बस यही नहीं कर सकते ना, यही नहीं कर सकते हम। ओ माय गॉड्स, कम ऑन सर, आप एक लड़की नहीं पटा सकते? यू आर शेम इज द। शट अप। अरे लड़कियां तो हमने बहुत पटाई है, मतलब नहीं पटाई हम शरीफ किस्म के इंसान है ना, तो लड़कियां नहीं पटाई हमने। तो सर हम कहाँ कह रहे हैं, अपनी शराफत में त्याग दीजिए। हैं सर, ऑफिस का काम है ये, हम पुलिस वाले हैं, हमें काम करना होता है, ये सारा ड्यूटी आवाज दे रही है सर आपको। साथ में ब्यूटी भी आवाज दे रही है सर। अरे सर, जिस लड़की को पटाने के लिए कह रहे हैं हम सर, वो कोई काजोल करीना से कम नहीं है। दैट्स राइट सर। क्या बात कर रहे हो? काजोल करीना की तरह वो लड़की? नहीं यार, सच। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। हम वो लड़की को नहीं पटा सकते, सॉरी। सर इतनी सी जरा सिकनी सी बात आप हमारी मान नहीं रहे, मैं देख रही हूँ। ठीक है मिस चौटाला, अगर आप इतने प्यार से कह रही तो आपकी खातिर हम मतलब ड्यूटी की खातिर हम ये सब करने तैयार हैं, ड्यूटी की खातिर। हाँ। ओहो वेरी गुड सर, फिर मैं अपने केस समझा देती हूँ, और अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला तो यो केस सॉल्व समझो। मैडम बात ये है कि एक लड़की है जिससे मैं और मुझसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या फायदा। वो कहती है कि जब तक उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगी, और उसकी बड़ी बहन है जो शादी ही नहीं कर रही है। मेरी प्रेमिका की जो बड़ी बहन है ना, वही वो लड़की नुमा औरत है जिसके पीछे मेरे भैया पिछले 15 साल से अपना दिल मूंगफली की तरह ऐसे हाथ में रख के घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो सलमान और शाहरुख की तरह हो। अरे सर, जिस लड़की को पटाने के लिए कह रहे हैं हम सर, वो कोई काजोल करीना से कम नहीं है। दैट्स राइट सर। क्या बात कर रहे हो? ठीक है मिस चौटाला, अगर आप इतने प्यार से कह रही तो आपकी खातिर हम मतलब ड्यूटी की खातिर हम ये सब करने तैयार हैं। फिर मैं अपने केस समझा देती हूँ, और अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला तो यो केस सॉल्व समझो। गुड मॉर्निंग। इनमें से एक आध जीत भी ली होती तो।
दिस इज टेबल एंड दिस इज चेयर. ऑफ कोर्स टेबल चेयर. मॉर्निंग सर. अरे सर. मिचड़ वाला कैसी आप? सर मैं सही हूँ. आप कहाँ हैं? इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहे. मतलब उधर हम सो रहे थे. सो रहे थे? मतलब हम रो रहे थे, बहुत रो रहे थे हम. हमारे पेट में ना बड़ा दर्द हो रहा है. हम खाना नहीं खा सकते, सिर्फ इतना सा खाना खाते हैं हम. यहाँ मेस में खाना खा खा के हमारी जिंदगी मैस हो गई है. पता है कैसे हालत में जी रहे हम. अरे सर आप भी कहाँ मैसों में धक्के खा रहे हैं. एक काम करिए सर, वो हाईवे पे ना दूर एक बढ़िया वाला ढाबा खुला है. क्या बात कर रही हैं आप? हाँ तो अरे सर ऑर्डर मैं दूंगा सर. हमारी शादी का रिसेप्शन है. तू बारात में आया है. तू नहीं. तुम्हारी नीस है, मासी की बेटी की हर जगह साथ चलेगी. हम रेडी रहेंगे, बिल्कुल तैयार. See you there. See you there. I have a personal life, okay? I get it. सलमान माय डार्लिंग कहाँ हो तुम? हुड़ हुड़ तपन बंदा बंदा. लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? सलमान का. कम ऑन आइटम जी. कौन हो तुम लोग? मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? बताओ, मुझे सलमान चाहिए. हम गुंडे हैं, हम आपको छेड़ने आए हैं जी. और अगर तुझको सलमान चाहिए तो अपने को भी तो करीना चाहिए. करीना. बचाओ मुझे गुंडों से. इस अबला को तुम लोगों से बचाने और तुम लोग का तबला बजाने के लिए हम आ गए हैं. ओ बीच में मत आ, बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा, ये बात है तो आजा. रुको ये. ये क्या है? ओह ये बात है तो ये ले. तुम्हें भी आता है? तो ये देखो, क्या है? ब्रह्मास्त्र. दादाजी कैसे आप? देखो बेटा, ये जो है ना, मत करो ऐसा. अच्छा दादाजी मैं बुजुर्गों पे हाथ नहीं ना उठाता. ठीक है, जीता रहे बेटे, जीता सिर्फ रहे. रात उठाता हूँ. Oh my God! Oh my God! मुझे मिल गया मुझे मेरे सपनों का सलमान मिल गया. I love you, I love you, I love you. Do you love me? I तो love you कभी से, पहले से. Oh my darling Salman. I was waiting for you. करीना, हाँ? काजोल. अबे वो करीना का का भी नहीं है, काजोल की सबसे बड़ी झोल है. सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? मतलब पता नहीं आपको कैसे वो काजोल करीना जैसी नहीं लगी. सर मेरी नजरों से देखिए एकदम काजोल करीना ही है. क्यों अभी? या ब्रो सर, ही इज लाइक काजोल. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. अबे बकरी के एक्सपायर्ड वर्जन दिलवाले को ले जाने देते ना दुल्हनिया. मुझे क्यों फंसा दिया बीच में? क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम सर? अरे मैडम, सर को काजोल करीना चाहिए. रियली सर? हमने आपसे करीना और काजोल मांगी है बे, हैं? अबे उस दिन क्या हो गया ना, आप लोग ने हमसे कहा कि झूठा मूठा प्यार कर दो.
इन्होंने हमसे कहा कि वो लड़की काजोल और करीना की मिक्सचर है और निकली बिल्कुल ऑपोजिट। सर तो उसमें क्या बड़ी बात होगी सर, हैं जी? अरे सर आपको कौन सा उसमें असली का रोमांस करना है या असली का घर बसाना है उसके संग? हमें उसका घर नहीं बसाना है, लेकिन उसका बस चले, वो हमारे साथ दुनिया बसाना चाहती है। आप समझ नहीं रहे, हमें रात भर उसने फोन किया है। हाँ, अब क्या बताएं हम, कैसी कैसी बातें करती हो। अरे सर कैसी बातें करती है, जरा हमें भी बताइए ना सर, एग्जाम्पल तो दीजिए। करूं सुनना चाहते हो? वो हमसे कहती है बाबा बाबा ब्लैक शीप, पोएम गाती है हमें। और सुनाओ सर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यू गिव हिम माई नंबर। अबे 1950 का इमरान हाशमी चोरियों का नंबर चाहिए तेने? कैरी ऑन। Sir, don't go on duty. Remember, you're on duty. अबे ड्यूटी ब्यूटी क्या लगा रखी है लड़की ने। Okay, bye. अरे सर देखिए ऐसा है कि फर्ज की राह पर छोटी मोटी चीजें आती रह गए हैं सर। और जिद्दी को तो आप मिले हैं सर, वो छोटी भी है और मोटी भी। बहुत ज्यादा छोटी और मोटी है वो। उसके चक्कर में हमने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। बस फिर तो हो गया सर केस सॉल्व। अब केस के चक्कर में वो सूटकेस लेके हमारे घर पे आ गई तो हमारी बच जाएगी ना बैंड। वो आज हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। So what is the problem in this sir? There is a big problem. हम उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाना चाहते। अगर आप हमसे पूछे तो हम चले जाएंगे। हैं? बंद करो हमी, जिद्दी is coming. Okay, bye. सीधी आगे सीधी। अगर वो आई ना तो उससे कहना कि हम कहीं चले गए, हम अपने कमरे में जा रहे, किसी को बोलना नहीं। ओह मैडम, आप मैडम कहाँ है वो दबंग जो मेरे लिए है वांटेड और जिसके लिए मैं हूँ रेडी? ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे, मुझे सलमान चाहिए। हाँ हाँ वो यही है, बस अभी अभी अपने कैबिन में गए हैं। कैबिन? कहाँ है कैबिन? या बेबी, शी इज वेटिंग फॉर यू। यस, मुझे सलमान चाहिए। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रात के प्लान की तैयारी करो और उन दोनों भाइयों ने भी बुलवा लो। वेरी गुड, शुक्र है गुलगुले मम्मी जी नहीं आई हैं, नहीं तो खाम खा डांट पड़ती थी अभी। क्या डांट पड़ती? क्यों डांट पड़ती? क्या इतना घबराया रहता है तू गोपी? अरे लेट आए हैं खाली, इतने सालों से इस चौकी में, अपनी भी कोई रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। डांट पड़ती? अच्छा अरे यार इस चौकी का किंग कौन है यार? गुलगुले, गुलगुले इस चौकी का बॉस गुलगुल। गुड मॉर्निंग। गेट आउट। निकल जाओ, टाइम पे नहीं आ सकते हो, निकल जाओ। मतलब नौकरी से? भाई इस देश में घनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ऐसे मिलेंगे जो टाइम पे आएंगे, मन लगा के काम करेंगे, जिनके अड़ोसन पड़ोसनों से चक्कर नहीं होंगे, खाने पीने पे जिनका ध्यान नहीं होगा ज्यादा, और गुड लुकिंग भी होंगे, हैं जवान बुढ़ऊ। निकलो दोनों निकलो, चलो। आप मस्करी कर रही हैं? नहीं मैडम लेकिन बाय, गेट आउट, आउट।
आओ वापस। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। तू पागल है? दो डजन समोसे भेज देना। किस खुशी में? वापस नौकरी ज्वाइन की है ना? या ढीठ है, बिल्कुल ही ढीठ, मोटी चमड़ी के। गेंडे को भी कॉम्प्लेक्स आ जावे इन्हें देख के। थैंक यू। क्या कर रहे थे भैया आप? कोई ट्रक के नीचे आ जाते। क्या करूं, जहर तो डुप्लीकेट मिलते हैं आजकल। ओह, बेटिंग और आरएसी आ गए, वेरी गुड। मैडम क्या हमारी आरएसी कंफर्म हुई? मतलब हमारे केस का कुछ हुआ? वरना जी के क्या फायदा। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वो जो बड़ी बहन है, यानी कि तुम्हारी जो प्रेमिका है, अरे उसे हमने अपने सर से पटवा दिया है। क्या? मैडम आप हमारी सहायता कर रही है? ये अचार खट्टा है। मम्मी जी, शी इज शक्की मैन। ये आप पे शक कर रहा है, मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। लूजर। अरे लेकिन मैडम, जिस लड़के को मुझसे पटवाना चाहिए था, आप वो किसी और से पटवा रही है। हाँ, अचार खट्टा है। तुम्हें हो रहा है कंफ्यूजन। अरे मैडम तो निकाल रही तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। ओके बाय। अरे यार, तू टेंशन कोई ना दे। थारी हीरोइन जिस हीरो से पटेगी ना, वो हीरो तू है। और हमने जो करा है वो हमारी प्लानिंग से है। और प्लानिंग समझाने के लिए तुम दोनों चश्मिश भाइयों को बुलवाया है यहाँ। तो समझाइए ना, नहीं तो क्या फायदा। समझाइए ना ही कर रही हूं मैं यहाँ, समझाइए। सुनो क्या करना है। आर यू श्योर मैडम? क्या अचार खट्टा है? अचार मीठा है। इनको क्यों मार रही हैं आप? क्या फायदा? तेने घनी जो है क्विज क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तू सब जानना है तेने, हैं? खड़ा रहो चुपचाप ही। ये अपन चले। बच्ची डार्लिंग, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं और तुम और मैं साथ साथ हैं। हाँ, रोमांटिक। तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ साथ हैं। ओह डार्लिंग, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। शट अप। Handsome, can you give me a lift? Sure, madam. What is your name, Senorita? It's Maria. डार्लिंग, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर इस लड़की के साथ कैसे नाच गा सकते हो तुम? हाँ, हाउ डेयर यू? देखिए बहन जी, आपके यहाँ तो प्यार करता नहीं मैं। आप हो कौन? अच्छा, आप तो गाड़ी में बैठी थी। ओके, हाँ याद है। एक काम करिए, 100 रुपए का नोट रखिए और रिक्शा लेके घर निकल लीजिए। हाँ, क्योंकि हम तो जाएंगे हमारी सेनोरिटा मारिया के साथ। Good idea. पक्का जाएंगे, एक्सेंट भी मारती है। चलिए चलिए।
बहन जी ख्याल से जाना, ओके? बाय आंटी। हाँ बाय आंटी। आंटी बाय। मैं कहाँ जाऊँ? लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? कौन हो तुम लोग? ए, तू गजनी है क्या? उस दिन गार्डन में तो छेड़ा था तुझे। देखिए आइटम जी, उस दिन तो आप बच गई थी, आज नहीं बच पाएंगी, क्योंकि आज तो हम आपको उठा के ही ले जाएंगे। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, भले मेरे 100 रुपए ले लो। बचाओ बचाओ। मैं आ गया। ओ बेटिंग तुम आ गए। हाँ आ गया, लेकिन अचार खट्टा है। थैंक गॉड बेटिंग तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। फिल्मों की चहेती, मूवी बफ, सलमान की फैन, मैंने प्यार किया का कबूतर। मैडम आप? हाँ मैडम। अबे इन फिल्मों से कुछ ना हो बे, हीरो हीरो काम ना आते असल जिंदगी में। असल जिंदगी में काम आवे सच्चा प्यार करने वाला। जो यो है बेटिंग 15 साल से थारे लिए वेट कर रहा है, और तू बिल्कुल ही ऐसी घूम रही पिक्चरों के चक्करों में। अब डिसाइड कर ले अपने आप ही, कौन चाहिए तेने, सलमान या बेटिंग? मैडम मुझे सलमान नहीं चाहिए, मुझे वेटिंग चाहिए, वेटिंग चाहिए, वेटिंग चाहिए। ओहो, ये हुई ना बात। तो इंतजार किस बात का है? बैंड बाजा बजवाओ। हाँ जी, अब तो खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, हड़ी पा। और बहन जी माफ कीजिएगा, केस के सिलसिले में हमने आपके साथ बदतमीजी की, वरना हम ऐसा कभी ना करते। तो जेंटलमैन सॉरी, ओके? इट्स ओके। आओ भाई, छोटी बहन और छोटा भाई, नॉट भाई बहन टू ईच अदर। अरे सी, पैर फिसल गया। कुक्कू, क्या फायदा? अरे इब तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि इब हो गई बेटिंग और आरएसी।